बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करें। अगर आपको लगे कि वीडियो हकीकत पे मबनी है तो ज़रूर शेयर किया करें और लाइक किया करें। नाज़रीन, अब जो खबर आपको देनी है, सुबह 2 व्लॉग में आपको बताया था, अब जो लेटेस्ट जो आई है, डेवलपमेंट आई है सियासत के अंदर, क्योंकि आज पाकिस्तान में मैच भी है और मैच के बाद सियासी मैच शुरू हो रहे हैं, तो बड़े अरूज पे जाना सियासी मैच। क्योंकि लंदन की जो टीम है, पाकिस्तान टीम जो लंदन गई हुई है और वो अभी भगोड़ी हुई है दोबारा, तो वो उस टीम के सरबराह जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, मगर उन्होंने कहा है कि मुझे गारंटी दी जाए कि मुझे 3-4 दिन से ज़ायद जो है जेल में ना रखा जाए और मेरे फैसले करके मुझे फ्री किया जाए। और इस शर्त को मना कर दिया गया है। कहा गया कानून और कानून के मुताबिक जो अदलिया फैसला करेंगी वो उस फैसले पे आपको अमल दरामद करना होगा। अगर आपको रिलीफ दिया जाएगा तो कहा जो कैदी है उनको भी रिलीफ दिया जाए, फिर आपको अकेले क्यों रिलीफ दिया जाएगा? जो कैदी बंद हैं, सारे जितने भी कैदी पाकिस्तान में बंद हैं, फिर तमाम को रिलीफ दिया जाए। जैसे आप रिलीफ मांग रहे हैं वैसे वो भी रिलीफ मांगेंगे, उनको भी दिया जाएगा। और कोई भी फैसला कानून से हटकर नहीं होगा, आइन से हटके नहीं होगा। नवाज शरीफ को भी आम आदमी की तरह अदलिया में जाना पड़ेगा, अपने केस को देखना पड़ेगा, जेल जाना पड़ा तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि रिलीफ नहीं मिल सकता। रिलीफ का खत्म हो चुका टाइम, हर चीज खत्म हो गई है। अब जो है तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी पूरी टीम इंतखाबात में लड़ेगी, मुझ समेत। इमरान खान साहब मियांवाली, लाहौर, कराची, सिंध और KPK और दीगर इलाकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अगर इंतखाबात की इस्लाहात इन्होंने ना की और 2 सीटों की पाबंदी ना लगाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब काफ़ी मुख्तलिफ सीटों से और मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने पैगाम दिया, अपनी टीम को पैगाम दिया है कि आप तैयारी करें। और कुछ पैगाम ऐसे हैं कि जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, तो उन्होंने जो नाम दिए गए हैं उन नामों को बुलाया, उन लोगों को बुलाया गया है। अगर उन्होंने कहा आसानी से आपको इजाज़त मिलती है जेल में आने की, मुझसे मुलाकात की, तो आप आ जाएं, वरना मेरा जो बयान है वो मेरा बयान जो है उम्मीदवारों, वोटरों, स्पोर्ट्स तक पहुंचा दिया जाए, खास तौर पे उम्मीदवारों तक पहुंचाया जाए। जो जो उम्मीदवार कहाँ कहाँ से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका तरीकाकार क्या होगा वो आपको मालूम है। हर चीज़ का नहीं मालूम तो आप मालूम कर लें इस चीज़ को, कैसे लड़ने इलेक्शन। तो नाज़रीन, ये जो है फैसला हो चुका है, अब इंतखाबात का है, इंतखाबात होने ही होने। तो अब जो है सबसे बड़ा जो आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो होना है, सबसे बड़ा बहुत बड़ा सेटअप होना है, बहुत बड़ा अपसेट होना, बल्कि अपसेट इतना बड़ा होना है कि जो बड़े बड़े सियासी बुर्ज हैं वो उलट जाएंगे। बड़े बड़े सियासी बुर्ज जो है भाग जाएंगे इंतखाबात से। दर्जनों के करीब, 1-2 दर्जन नहीं, दर्जनों सियासतदान जो हैं वो इंतखाबात में, आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। या तो मुल्क से भागेंगे या फिर वो मना कर देंगे हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग हैं, वो जो इंतखाबात लड़ने के दर्जनों लोग हैं। ये इंतखाबात के पहले तो इंतखाबात होने के बाद बुर्ज उल्टने से पता चलता था, मगर इस बार क्योंकि PTI, इमरान खान साहब हिस्सा ले रहे हैं, PTI हिस्सा ले रही है, इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं PTI को, और उससे पहले ही लोग जो हैं वो जो है बुर्ज उल्टने शुरू हो गए। उन्होंने तो ये जो मामलात है इस वक्त, ये मामलात इंतहाई जो सूरत हाल है, खतरनाक सूरत हाल है सियासी पार्टियों के लिए, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टी, PTI के लिए तो नहीं है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लिए है। ना वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।